ये आपका समय दूरी चाल का 5वां क्लास है और इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित प्रश्नों पे। आपके सामने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं और दोनों लगभग एक जैसे हैं। इनको एक ही तरीके से करेंगे। पहले हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद इस पे काम करेंगे। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया कि एक ट्रेन उसे 21.6 सेकंड में पार कर गई, जबकि यही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल व लंबाई बतानी है। फर्स्ट टाइम जब व्यक्ति को पार करती है तो 21.6 सेकंड का समय लेती है और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है। आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल व लंबाई क्या है। तो ऑप्शन में चाल और लंबाई दोनों दिए हुए हैं। इस सवाल को देखिए, सबसे पहले डायग्राम के जरिए आपको पिक्चराइज कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 180 मीटर है। तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति कहीं पे भी खड़ा है। इसने ऐसा देखा कि एक ट्रेन आती है जिसकी हमें ना तो लंबाई मालूम है ना चाल मालूम है। सपोज़ ये L मीटर लंबी है और X किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। तो ये ट्रेन आती है और इसे क्रॉस कर जाती है। जब इस व्यक्ति को क्रॉस करती है तो 21.6 सेकंड का समय लेती है, राइट। बट जब यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जब यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है। तो पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल और लंबाई क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे वही बता पाएगा जिसने सेकंड वीडियो देखा है। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है, चूँकि व्यक्ति एज ए पॉइंट होता है और व्यक्ति की सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, प्लेटफॉर्म की कोई भी लंबाई हो, ये मायने नहीं रखती है। वो ट्रेन पे बैठा हो, ट्रेन चल रही हो या रुकी हो, ये मायने नहीं रखता है। जब कोई रेलगाड़ी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब किसी माध्यम को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई और उस माध्यम की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। दूरी और समय में सीधा संबंध होता है। भाई ज़्यादा चलना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, कम चलना पड़ेगा, कम समय लगेगा। तो जब व्यक्ति को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही थी, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय कर रही थी, लिहाजा उसे ज़्यादा समय लग गया। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 180 मीटर जब उसे ज़्यादा चलना पड़ा, चूँकि जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ L मीटर चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L + 180 चलेगी। तो जब 180 मीटर उसे ज़्यादा चलना पड़ा तो उसे ज़्यादा समय लग गया। माइनस कर दीजिए 14.4 सेकेंड। तो 14.4 सेकंड का ज़्यादा समय लग गया। ये दूरी है, ये समय है, और दूरी बटा समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। हम यहाँ पे अगर चाहें तो दशमलव हटा दें तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, और ये 18 × 18 और 18 8, इसका मतलब है कि 25/2 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। 25/2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, चूँकि ये मीटर प्रति सेकंड में है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आपके गाड़ी की। अब ये पूछ रहा है कि लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और उसने तय किया तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड थी उसकी 25/2 मीटर प्रति सेकंड और टाइम था 21.6। कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं। नीचे लिख के 25/21.2 था, दशमलव हटा देंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। 5 चौको 20 और 5 से काट देंगे, ये ऊपर 5 आ जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 54 पंचे 270 मीटर। आपका आंसर हो गया। रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि क्लू हमें कहाँ से मिला, क्यों उसे 36 सेकंड लगे प्लेटफॉर्म को पार करने में,
क्योंकि उसे ज़्यादा चलना पड़ा। कितना? 180 मीटर, और लिहाजा उसे 14.4 सेकंड ज़्यादा लग गए। तो दूरी बटे समय बराबर स्पीड आ गई। स्पीड से आपने किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 करके निकाल लिया, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और ऐसा इसने इस चाल से इतने समय में किया, ये लंबाई हो गई। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, इस पर आप काम करिएगा। और अगला सवाल भी इसी तरह का है, बस यहाँ पे व्यक्ति की जगह दोनों पे माध्यम हो गया है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, इसको नोट करिए और इस पे विचार करिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें व्यक्ति की जगह हमने दोनों माध्यम प्रयोग कर लिए हैं। अब होता क्या है कि रास्ते में ना तो ट्रेन की लंबाई बदल जाएगी, ना चाल बदल जाएगी। पढ़ने वाले माध्यम बदलेंगे। जब माध्यम छोटा पड़ेगा तो कम समय लेगी, और माध्यम बड़ा पड़ेगा तो ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि वह कितनी दूरी तय कर रही है। आप देखिए, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी जब 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 12 सेकंड लगते हैं, और जब 141 यानी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती तो 15 सेकंड लगते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई व चाल क्या है? आप देखिए, पहला प्लेटफॉर्म हमारा ये पड़ता है 96 मीटर लंबा, और अगला प्लेटफॉर्म ये पड़ता है 141 मीटर लंबा, 141 मीटर लंबा। दो प्लेटफॉर्म है, इधर से ट्रेन आ रही है और इन दोनों को क्रॉस कर रही है। इस तरह से क्रॉस करते हुए निकल रही है। इसकी लंबाई नहीं मालूम, चलिए L मीटर हो गई। चाल भी नहीं मालूम है, चलिए x किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। ये ट्रेन जब इसको पार की तो 12 सेकंड लगा, राइट। और जब यही ट्रेन इसको पार की तो 15 सेकंड लगा। तुरंत यहाँ से क्वेरी हुई कि भाई समय क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि उसे ज़्यादा चलना पड़ा। अच्छा, पहले को पार की तो L+96 चली, और दूसरे को पार की तो L+141 यानी 141 चली। L+141 क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो हर परिस्थिति में एक रहेगी, बस माध्यम बदल गया। माध्यम एक्स्ट्रा कितना लंबा है? 45 मीटर। तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लग गया? 3 सेकंड। 45/3 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछते हैं तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई। कितना बढ़िया आंसर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर में 54 है, बाकी 54 कहीं है ही नहीं, यही लगा दो। अगर परीक्षा हाल में हो तो यही लगाओ, छोड़ो। 54 स्पीड आ गई है, यहाँ 45 है, वहाँ 90 है, यहाँ 72 है। होशियारी ये है कि अब लंबाई मत निकालो, हालांकि लंबाई आपसे पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे। चलिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 12 सेकंड को लेकर के, 15 सेकंड को। आप 12 सेकंड लीजिए। जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो L+96 मीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी माध्यम को पार करती तो अपनी लंबाई और माध्यम के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। और ऐसा इसने किया 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से। कितनी देर में? 12 सेकंड में। जब टाइम सेकंड में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो L+96 बराबर 180 मीटर हो गया। तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर 180 माइनस 96 यानी 84 मीटर। तो 84 मीटर लंबी है ट्रेन और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपने देखा होगा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आपको ये पता करना था कि एक्स्ट्रा चलना क्या पड़ रहा है और एक्स्ट्रा टाइम क्या लग रहा है। पहले वाले में प्लेटफॉर्म चलना पड़ रहा था और यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी चलनी पड़ रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा देखिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? व्यक्ति को पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और दूरी यहाँ पे चाल गुणे समय होता है। समय सेकंड में दिया है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होगी। कितना हो गया? 10 हो गया। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 धामा 100। 100 मीटर लंबी ट्रेन है और जब 100 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उसके लंबाई के बराबर 250 मीटर हो गया। 250 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करेगी तो कितना समय लगेगा? 25 सेकंड। पेन नहीं चलाना है आपको, ऐसे आंसर देना है। बस आप समझिए कि किस तरह से इस कंसेप्ट को मेंटेन करें और उसके बाद प्रैक्टिस करिए और तेज़ी से आंसर दीजिए। देखिए 36 किलोमीटर प्रति
घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है। अब चूंकि टाइम जो है सेकंड में दिया है कि पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो स्पीड को तुरंत आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो बराबर हो जाएगी 10 गुणे 10 यानी 100 मीटर। अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। 100 मीटर लंबी ट्रेन है और जब ये पुल को पार करेगी तो पुल को जब पार करेगी तो पुल को पार करने में 150 प्लस 100 250 मीटर की दूरी तय करेगी। और किस चाल से? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। 0 0 कट गया, 25 सेकंड में उसे क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही तेज़ी से और वर्बली आंसर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो 2 नंबर वीडियो है उसको देख लो ध्यान से, उसको देख लो, पहला वाला देख लो। पहला और दूसरा देख लोगे तो बस ऐसे टिक करते हुए चले जाओगे। ये भी आपका वैसे ही है क्वेश्चन। ये अति साधारण प्रश्न है और इनको करने के लिए अगर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी है। आप पहला और दूसरा वीडियो देखिए, वो कमी दूर हो जाएगी आपकी। एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हुए एक ट्रेन देखता है जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई का 1/2 है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की चाल क्या है? जब रेलगाड़ी किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई और माध्यम की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। एक व्यक्ति 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते हुए एक ट्रेन देख रहा है और ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई का 1/2 है, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 250 मीटर हो गई। अब इसको टोटल 750 मीटर चलना पड़ेगा और ऐसा इसने किया 1 मिनट में। अब मिनट को हम किस में बदल लेंगे? सेकंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। पूछा जा रहा है किस चाल से? तो ये डिस्टेंस है और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 750 मीटर चलना पड़ेगा उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में और ऐसा इसने किया 60 सेकंड में। 0 0 कट गया, 3 से काट दो, 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अगर ऑप्शन ऐसा है तो ठीक है और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 25/2 गुणे 18/5 कर दीजिए। ये आपका कन्वर्ट होकर 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज़ी से आंसर आप दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं और इस वीडियो में सिर्फ 6 सवालों पे चर्चा करूंगा। इनको आप अच्छे से लिख करके और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट में रेलगाड़ी से संबंधित सवालों पे फिर से डिस्कस किया जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है और मैं फिर बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप पहला और दूसरा वीडियो देख लोगे तो आप मेरी तरीके से वर्बली आंसर इसका कर सकते हो। ठीक है। 180 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? जब समान दिशा में कोई गतिमान पिंड किसी पिंड को पार करता है तो चालें घट जाती है, निरपेक्ष गति कहते हैं, बोल दिया है। 58 में से 4 चला गया, 54 होगा। चूंकि दूरी मीटर में दी है तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 54 का मतलब 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15 और 180 मीटर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 सेकंड आंसर हो गया। यानी वर्बली बता सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको डायग्राम बना के पिक्चराइज करके क्लियर करता हूँ। ये ट्रेन है 180 मीटर लंबी है, 180 मीटर लंबी है और किस चाल से चल रही है? तो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति समान दिशा में जा रहा है और उसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इसे क्रॉस कर जाती है इस तरह से समान दिशा में। पूछा जा रहा है कितने समय में क्रॉस करेगी? तो रेलगाड़ी जब समान दिशा में किसी को पार करेगी तो अपनी और उसकी चाल के अंतर से पार करेगी, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टाइम आप पूछ रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपकी 180 मीटर चलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी मीटर में है, चाल को तुरंत किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को आप बदलेंगे तो 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15 या 5/18 कर लो। ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस चाल से वो पार करेगी 180 मीटर की दूरी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आंसर 12 सेकंड आ गया। तो ये वर्बली आंसर है। बशर्ते आपको देखना होगा पहला और दूसरा वीडियो, थोड़ा सा समय देना होगा, समझ डेवलप करना होगा, फिर तो टिक करते हुए चले जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
बस समझने की ज़रूरत है और जैसे ही समझेंगे आप इसका आंसर कर पाएंगे। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? आप रेलगाड़ी की लंबाई तब तक नहीं बता सकते हो जब तक ये न पता हो कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। यानी लंबाई को फाइंड आउट करने से पहले आपको चाल को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे पहले डायग्राम के जरिए इस सवाल को समझिएगा। एक ट्रेन है ये, इसकी लंबाई नहीं मालूम, चलो एल मीटर हो गई, चाल भी नहीं मालूम, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये ट्रेन चलते हुए समान दिशा में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, 2 व्यक्ति ऐसे जा रहे हैं। ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यही है ना। समान दिशा में 2 व्यक्ति, समान दिशा का मतलब ऐसे चल रहे हैं सब। इसको जब ट्रेन ने पार किया तो 9 सेकंड लगा और जब इस ट्रेन ने इसको पार किया तो 10 सेकंड लगा। एक रेलगाड़ी जिसकी ना तो लंबाई मालूम है ना चाल मालूम है, समान दिशा में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, पहला 2 की चाल से दूसरा 4 की चाल से, पहले को पार करेगी तो 9 सेकंड, दूसरे को पार करेगी तो 10 सेकंड। यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट सुनिएगा। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कई बार बता दिया, कई बार डिस्कस हो गया। ये बताओ, जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। और जब दूसरे को पार करेगी तब भी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी दोनों परिस्थितियों में दूरियां समान हैं, यानी दूरियां निश्चित हैं। और अगर दूरियां निश्चित हैं तो आपको एक फार्मूला बताया था, S1T1 बराबर S2T2। S1T1 बराबर S2T2 पीछे पढ़ चुके हो आप, पहला वीडियो देखिए, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो x-2 की चाल से पार करेगी, क्योंकि समान दिशा में चालें घट जाती हैं और ऐसा करने में 9 सेकंड का समय लेती है। जब दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो x-4 की चाल से पार करेगी और ऐसा करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, गुणा ना लगाइए, 10 लिख लीजिए ऐसे ही, 10 सेकंड का समय लेती है। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, और चाल गुणे समय बराबर दूरी, दोनों दूरी इक्वल है, क्योंकि रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो एल मीटर चलेगी, जब इसको पार करेगी तब भी एल मीटर चलेगी, क्योंकि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करती तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा सा आपका समीकरण बन गया। अब यहाँ पे अगर कोई कमी निकालने वाला होगा तो कमी निकाल देगा, लेकिन हम आप कंपटीशन के अभ्यर्थी हैं, हमें किसी की कमी निकालने से मतलब नहीं है, हमें सही आंसर तक पहुंचने से मतलब है। कैसे कमी निकालेगा कोई? ये चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसके साथ सेकंड में गुणा क्यों कर दिया? ये 9 सेकंड है, ये 10 सेकंड है। अच्छा, अगर सेकंड को घंटे में बदलना हो तो 3600 यानी 3600 से भाग दो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ बटा 3600 लिख दें, यहाँ बटा 3600 लिख दें, और उसके बाद दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें पता है तो हम क्यों लिखेंगे? अगर हमें डिस्क्रिप्टिव किसी को दिखाना होता तो लिखते और कैंसिल करते। अब न लिखेंगे न कैंसिल करेंगे, हम बात को समझते हैं, और जब समझते हैं तो छोड़िए आप, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। तो 9x और -18 बराबर 10x -40, तो ये x बराबर हो गया 22, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है। एक आंसर मिल गया, लेकिन हमने चाल नहीं, हमने लंबाई पूछा है। तो आपकी इच्छा है तो लंबाई तो ये भी है ना, यहाँ से निकाल लो, आपकी इच्छा है तो यहाँ से निकाल लो। मैं दोनों जगह से निकाल के रख देता हूँ। x की जगह x चाल है और कितना निकल गई? 22 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ 22 रखोगे तो -2 हो जाएगा। कितना बचा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 करोगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और समय आपका 9 सेकंड है। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी होती, 9 दूनी 18 हो गया, 2 से काट दीजिए 10, 10 बचे 50 मीटर लंबी ट्रेन आपकी है। ये आपका आंसर आ गया। आपकी इच्छा है यहाँ रख सकते हो, एक नज़र में देखिए यहाँ भी रख देता हूँ। अगर यहाँ 22 रखोगे तो 4 निकल जाएगा, तो 18 बचेगा। किलोमीटर प्रति घंटे है तो 5/18 कर दो, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और 10 से गुणा कर दो, 18 से 18 कट गया, फिर से 50 मीटर आ गया, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 50 मीटर ही है। तो आप देखिए कितने मज़े में इस क्वेश्चन को कर पाए। और समझने वाली चीज़ ये थी कि रेलगाड़ी जब पहले व्यक्ति को पार करेगी तो एल मीटर चलेगी, दूसरे को पार करेगी तो एल मीटर चलेगी, दूरी बराबर है तो S1T1 बराबर S2T2।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब समान दिशा में किसी माध्यम को क्रॉस करती है तो अपनी चाल और उसकी चाल के अंतर से क्रॉस करती है, इसको निरपेक्ष गति कहते हैं। तो ये 6 सवाल काफ़ी अच्छे हैं, बदलाव वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप समझते हुए करेंगे तो आगे के जो सवाल होंगे उसमें मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।